हेलो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एलेसेरा एंड कि यू कैन सी कि ये यूनिट नंबर फोर्थ का आपका जो वन शॉट होने वाला है स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो तो अपलोड हो चुका है, लेकिन थर्ड यूनिट का भी हमने वीडियो अपलोड मतलब वीडियो तो बना के शूट करके अपलोड कर दिया, लेकिन आई डोंट नो वाई कि वो प्रोसेसिंग में चला गया। एनीवे, यूनिट नंबर फर्स्ट फोर्थ का हम पीपीटी बना चुके हैं, तो टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड यूनिट नंबर फोर्थ एंड देखते हैं यूनिट नंबर थर्ड के लिए हमने यूट्यूब को एक मतलब सेंड फीडबैक किया। अगर वो सही होता है देन इट्स ओके, अदरवाइज़ मैं एक बार फिर से मुझे मेहनत करना पड़ेगा यूनिट नंबर थर्ड के लिए। चलिए यूनिट नंबर फोर्थ आज हम पढ़ते हैं, जिसका कि आप नाम देख सकते हैं। यूनिट नंबर फोर है, उसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मशीन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिट नंबर थ्री में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितना कि मैंने देखा है कि यूनिट नंबर फोर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर फोर का नाम है परमानेंट मैग्नेटिक मशीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा जस्ट एक मिनट में देख लेते हैं सिलेबस हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर फोर्थ में परमानेंट मैग्नेट मशीन, जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर एंड जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर है उसका हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद इसके इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे एंड देन कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम परमानेंट मैग्नेट जो होता है डीसी मोटर पढ़ेंगे। उसके बाद साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर पढ़ेंगे एंड देन इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड एप्लीकेशन। उसके बाद पीसीबी मोटर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड परमानेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर, इसके प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड देन जो ईएमएफ टॉर्क इक्वेशन है उसका हम मतलब एनालिसिस करेंगे एंड देन हमारा थोड़ा सा हम जो मोटर कैरेक्टरिस्टिक है उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से क्लियर है कि परमानेंट मैग्नेट जो होगा परमानेंट होगा और ये सिंक्रोनस जनरेटर है। तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, इसे हम पीएमए के नाम से भी जानते हैं, रिलाइज ऑन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय परमानेंट मैग्नेट कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप जानते हो कि जनरेटर क्या है। जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो जनरेटर होता है। और मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इतना छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, इट्स वन शॉट, बार बार मैं कहता हूँ, बट नो वे, जब आ गया तो मैं बता दिया। यहाँ पे लिखा है कि परमानेंट मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेट जो होगा परमानेंट होगा एंड इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल कि मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में कि इट कैन जनरेट एसी करेंट विथ विच कैन होल इंजन एंड चार्ज द बैटरी। मतलब ये एसी जनरेटर यूज करेगा एंड इट पावर होल इंजन जो है चार्ज द बैटरी के मतलब हम यूज करते हैं। सबसे पहले इसका आप मतलब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमारा रोटर हो गया, ठीक है, रोटर में शाफ्ट हो गया, देन हमारे स्टेटर हो गया, मतलब ये आउटर डायग्राम कह सकते हैं दिखाया हुआ है। तो ये फ्रंट मोटर का मतलब ये रोटर हो गया, स्टेटर हो गया और यहाँ पे ये रोटर हो गया, ठीक है। मतलब रोटर के अंदर यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है और ये हमारा शाफ्ट हो गया। तो ये शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, जिसको कि हम रेक्टिफायर से कनेक्ट करेंगे। और रेक्टिफायर आप जानते होंगे क्या करता है। रेक्टिफायर जो है, जो आपका एसी सिग्नल है उसको मतलब डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम बैटरी चार्जिंग करते हैं। यही लिखा है कि परमानेंट मैग्नेट का हम यूज करते हैं, किस लिए, जिसमें कि मतलब परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करके और हम मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जो मुझे समझाना पड़े, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो परमानेंट मैग्नेट है उसका रोटर जो माउंटेड ऑन द बियरिंग, जो रोटर होता है वो माउंटेड ऑन द बियरिंग टर्निंग ऑन द शाफ्ट। तो आप देखें कि इसका रोटर जो है टू टाइप का मतलब हम बना सकते हैं। पहला जो है रियर वन बिहाइंड द स्टेटर, मतलब जो मतलब रियर वन होता है उसको हम स्टेटर के बिहाइंड भी रख सकते हैं। एंड सेकेंड वन जब फ्रंट ऑफ द आउटसाइड विच कनेक्टेड बाय द लॉन्ग स्टड पासिंग थ्रू द मतलब होल इन द स्टेटर। एक जो है मतलब बहुत ही लॉन्ग, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग स्टड बना के और उसको पूरा जो स्टेटर है उसे पास करके एक दूसरा हम फ्रंट में मतलब जो फ्रंट है हमारा स्टेटर का उसके मतलब हेल्प मतलब से हम बहुत ही लंबा एक स्टड बना के भी हम रोटर बना सकते हैं। तो ये आपने देखा कि दो टाइप का जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर है इसमें दो टाइप के हम रोटर बना सकते हैं। देन आगे हम पढ़ते हैं द ब्लेड आर माउंटेड ऑन द सेम स्टड, दे विल ड्राइव द मैग्नेट रोटर टू रोटेट एंड मूव द कॉइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस। मतलब इस इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोडक्शन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें जो हमारा रोटर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है उसको कट कर रहा है एंड देन हमारा जो आप जानते होंगे किस हेल्प से मोटर या जनरेटर जो है वर्क करता है। तो यू नो वेरी वेल। आगे हम बात करते हैं कि जो रेक्टिफायर है माउंटेड ऑन एल्युमिनियम टू कीप कूल, मतलब एल्युमिनियम पे हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। जो आपने सिंक पढ़ा होगा, सोर्स सिंक, तो सिंक एक तरह से मान लीजिए एल्युमिनियम को। एंड कॉपर वायर ट्रांसफार्मर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू रेक्टिफायर विच वर्क ऑन द
चेंज एसी, मतलब आप जानते हो कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में चेंज करता है, और वो जो है हम डीसी को यूज करते हैं बैटरी को चार्जिंग करने के लिए, राइट। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है परमानेंट मैग्नेट जो सिंक्रोनस जनरेटर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट देखने के लिए सबसे पहले हम ये वीडीएस लिए, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हुआ, सिंक्रोनस रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये हमारा मतलब ये बैटरी का हो सकता है, मतलब बैटरी का आप नीचे देखेंगे क्या है, मतलब WR LQ IQS है। फिर से ये हमारा इंडक्टेंस है। तो इसमें दो एक्सिस होता है, पहला जो होता है डी एक्सिस होता है, डी एक्सिस का आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा, और जो क्यू एक्सिस है इसमें बस आई, मतलब ये करंट जो है क्यू एक्सिस का करंट है, और ये हमारा जो है क्यू एक्सिस का करंट है, जिसमें ये RS हो गया, WR LD IQS हो गया, ठीक है, एंड ओमेगा आर डेल आर हो गया, LQ, ये क्यू एक्सिस के लिए हो गया। तो दोनों एक्सिस के लिए आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम याद कर सकते हैं। एंड आगे जो आपका सिंक्रोनस जो आपका जनरेटर है, मतलब परमानेंट मैग्नेट का, वो जो जब हम मतलब टॉर्क इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जो हमारा ओमेगा मैकेनिकल है रेडियन पर सेकेंड, और ये जो न्यूटन मीटर है, उसके बीच में जब हम मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है जैसे जैसे हम टॉर्क इलेक्ट्रिकल हम बढ़ाते हैं, तो पहले तो कांस्टेंट आएगा, उसके बाद एक टाइम आएगा कि थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद हमारा जो ये ओमेगा मैकेनिकल है वो जो है घटने लगता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आगे कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम बात करें तो जो हमारा परमानेंट मैग्नेट, हमने जनरेटर देखा, अब हम मोटर देखेंगे, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो इसका स्टेटर जो होता है बहुत ही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको समझाने में ज़्यादा टाइम दे, बिकॉज ये जो मोटर जनरेटर स्टेटर रोटर आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टेटर जो स्टील सिलेंडर का बना होता है, मैग्नेट जो है माउंटेड ऑन द इनर पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर, एंड सेकेंड पॉइंट जो लिखा है परमानेंट मैग्नेट जो है आर नेट माउंटेड इन द सच वे जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द ईच मैग्नेट अल्टरनेटिवली। तो जो आप जानते हो कि यहाँ पे नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, नॉर्थ साउथ एक साथ नहीं हो सकते, नॉर्थ साउथ जो है अल्टरनेट वाइज होता है। तो आपका जो डीसी जो मोटर है परमानेंट मैग्नेट, उसका ये मतलब डायग्राम है। सबसे पहले ये सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट के बाद थोड़ा सा मैं जूम करके और दिखा देता हूँ आपको क्लियर। तो ये आपका सॉफ्ट हो गया, उसके बाद ये रोटर टीथ हो गया, एंड ये जो है हमारा कम्यूटेटर लगाए। कम्यूटेटर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो एसी प्रोड्यूस होता है उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने कम्यूटेटर लगाया। फिर ये आउटर सेल्स हो गया, और ये जो आप दोनों देख रहे हैं ये रेडियल मैग्नेटाइज परमानेंट मैग्नेट है। तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट जो डीसी मोटर है उसका हमने कंस्ट्रक्शन देखा। देन आगे हम इसके रोटर के बारे में बात करें तो जो रोटर होता है, द रोटर ऑफ आर्मेचर ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी कंसिस्ट ऑफ कोर वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर। अब जानते हो कि रोटर में ही कम्यूटेटर हम यूज करते हैं, एंड आर्मेचर जो कोर होता है वो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वार्निश इंसुलेटेड स्लॉटेड सर्कुलर लेमिनेशन। अब लेमिनेशन क्यों करते हैं, एडी करंट से बचने के लिए। वार्निश क्यों करते हैं, इंसुलेशन क्यों करते हैं। यहाँ पे इफ़ आई एम गोइंग टू टेल देन इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर नहीं पढ़ते आ रहे होंगे तो इट्स वन शॉट, एंड जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपका जो यूनिट नंबर 4 है। बाई फिक्सिंग दिस सिलेंडर सर्कुलर स्टील सीट वन बाई वन द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द स्लॉटेड आर्मेचर कोर बी फॉर्म्ड। मतलब जैसे आप जानते होंगे स्लीट का, और या जो हमारा मतलब सिलेंड्रिकल शेप जो होता है स्लॉटेड फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, तो वही लिखा हुआ है। वार्निश इंसुलेटेड हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस एडी करंट एंड लॉसेज ऑफ द, जो हम बोल रहे थे यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू रीड द PPT or PDF देन यू गॉट एवरीथिंग अबाउट द मीन्स परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। आगे हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर, आप जानते होंगे व्हेन कम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गवर्न बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मतलब हमें लगता है कि क्लास 12 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जब कभी भी किसी भी ऐसे मतलब कंडक्टर को चार्ज कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स क्रिएट करता है, और वही फोर्स जो होता है वो गवर्न करता है कि उसे रोटेशन में ला दे, एंड इसको हम रोटेशन का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि एज इन द परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर द आर्मेचर इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। आप जानते होंगे कि ऑब्वियसली है कि आर्मेचर जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के जो मतलब इनसाइड रखते हैं, एंड द आर्मेचर रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड फोर्स। जैसे हमारा जनरेटेड फोर्स का डायरेक्शन होता है वैसे ही हमारा मोटर जो होता है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है।
नाउ आप जानते होंगे F=IBL, जो हमारा फोर्स निकालने का फार्मूला आप पढ़ते आए होंगे बहुत पहले से। F= यहाँ पे B जो है मैग्नेटिक, यहाँ पे सब लिखा है कि I जो है करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर कम इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो इट्स ऑल अबाउट द परमानेंट मैग्नेट। हमने जनरेटर पढ़ा सबसे पहले। परमानेंट मैग्नेट देखिए, सबसे पहले हमने परमानेंट मैग्नेट जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा। सिंक्रोनस जनरेटर के बाद हमने परमानेंट मैग्नेट जो आपका डीसी मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर देखा। तो जितना भी चीज़ हम आपको कंटेंट देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप सोचोगे कि स्किप कर दें, दैन इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं एक खुद स्किप करके बहुत चीज़ें लेता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम बात करते हैं जो आपका परमानेंट जो मैग्नेट होता है वो किस किस चीज़ का बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो सिरेमिक का बनता है, या एल्निको का हम बनाते हैं, या सेरेमियम कोबाल्ट लेते हैं, या नियोडियम आयरन बोरान लेते हैं। ये 4 मटेरियल जो कि बहुत ही मोस्टली यूज किया जाता है, जिसका हमने नाम आपको बता दिया। आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो आप लिख सकते हैं सिरेमिक, एल्निको, सेरेमियम कोबाल्ट एंड नियोडियम आयरन बोरान। देन आगे हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट लेते हैं तो आपको हमने पहले ही बताया कि उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहले डीसी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मोटर, मतलब जो परमानेंट डीसी मोटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे। तो सबसे अच्छा जो है नियोडियम, देख सकते हैं ये जो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, तो जो नियोडियम आयरन बोरान है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, जो सोडियम कोबाल्ट है वो मतलब थोड़ा कर्व में जाएगा, और सिरेमिक जो ऐसे जाएगा, एंड हमारा एल्निको का जो कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे बनता है। तो इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे लिखा है कि द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज मेड अप ऑफ नियोडियम, क्योंकि देख सकते हैं एक स्ट्रेट जा रहा है, आयरन बोरान विच इज़ हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। क्योंकि ये जो नियोडियम बोरोमियम आयरन है इसका जो हमारा कोर्सिविटी होता है और रिटेंटिविटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब बी और एच, देखो आप 12th में पढ़े होंगे ज़रूर, जो अब हम बी और एच, आई थिंक बी यहाँ पे होता है, एच आप मुझे इतना कंफर्म नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ऐसे ड्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे सैचुरेशन होता है, फिर यहाँ पे कोर्सिविटी होता है, यहाँ पे रिटेंटिविटी होता है, फिर ऐसे ही सेम होता है कंडीशन। आपको ऐसे याद होगा, इसको बी एच कर्व कहते हैं। आई होप आपको याद आ रहा होगा, बी एच कर्व ऐसे होता है ना। बी एच कर्व का ही बता रहा है, ये सैचुरेशन हो गया, ये हमारा कोर्सिविटी हो गया, ये हमारी रिटेंटिविटी हो गया। तो जो कोर्सिविटी है यहाँ पे कोरेस्टिविटी एंड जो रिटेंटिविटी है वो जो नियोडियम आयरन बोरान देख रहे हैं उसका स्ट्रेट लाइन और उसका ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं फॉर मेकिंग आवर परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर या मोटर। आगे हम बात करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट एसी जो मोटर होता है। जो एसी मोटर होता है कॉमनली नॉन एज परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर्स, मतलब जो मोटर्स जो परमानेंट मतलब PMAC के नाम से हम जानते हैं। दे आर क्लासीफाइड इनटू द नेचर ऑफ वोल्टेज इंड्यूस इन द स्टेटर साइनोसॉइडली एक्साइटेड, एंड मतलब इसके जो नेचर है वोल्टेज का इंड्यूस करने का उसके ही आधार पर इसको बांटा गया है। ट्रेपेजोइडल परमानेंट मैग्नेट मोटर आएगा। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, अ साइनोसॉइडल परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो इसका वाइंडिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हम लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लेते हैं? क्योंकि हार्मोनिक इसमें कम हो। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, जब आप मशीन सेकंड पढ़ रहे होंगे आई थिंक 4th सेमेस्टर में, देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इट्स इम्प्लॉय रोटर ज्योमेट्रिक सच एज इंसर्ट्स, मतलब अभी फिगर में हम देखेंगे जो इसका रोटर का ज्योमेट्री होता है वो कैसे होता है। द रोटर पोल आर आल्सो सेव्ड द वोल्टेज इंड्यूस इन द स्टेटर फेज वाइंडिंग एज द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो इसका जो वेव फॉर्म हमें फाइंड आउट होता है, जो रोटर का हम पोल ऐसे मतलब सेव करते हैं कि जो हमारा लास्ट में हमें जो वेव फॉर्म मिलता है वो साइनोसॉइडल मिले। द स्टेटर ऑफ ट्रेपेजोइडल जो परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर या मोटर है हैज़ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। इसका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग लेते हैं, एंड द रोटर ऑफ द वाइड पोल आर्क, जो हम रोटर लेते हैं वो उसमें वाइड पोल आर्क होता है। इट्स ऑल अबाउट, हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग भी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर परफॉर्मेंस व्हाट वी वांट। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो आपको परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर होता है, तो ये 3 टाइप्स हम ले सकते हैं। देखो जो हमारा ये तो बीच में रोटर हो गया, रोटर कोर, ये भी हमारा रोटर कोर। उसके बाद जो स्टेटर है ये बाहर का स्टेटर, और मैग्नेट को या तो हम
अंदर रखें या देखो यहाँ पे हमने बाहर रखा है नॉर्थ पोल साउथ, हमने इसको अंदर रखा है और इसको हमने मतलब स्क्वायर शेप में लिया है। जब हम जैसे जैसे मैग्नेट का मतलब शेप साइज़ एंड जो लोकेशन है उसको चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा रोटेशन एंड कंट्रोलिंग जो है परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर का हमें फाइंड आउट होगा। आगे हम बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन जो है परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर का कैसे होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, सिंस द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द स्टेटर ऑफ साइनोसोडल, जब हम मतलब वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है स्टेटर में साइनोसोडल परमानेंट मैग्नेट रोटर और साइनोसोडल होता है, आप जानते होंगे। आइडियली द थ्री फेज जो भी हम मतलब वोल्टेज लेते हैं मस्ट बी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल, जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ द करेंट वाइड फेज डिफरेंट बाई 120 डिग्री। तो आप जानते हैं कि जब 3 फेज हम लेते हैं तो हर एक फेज जो है 120 डिग्री से शिफ्टेड होता है। इसका आप देख सकते हैं कि अब जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ करंट सोर्स लेंगे, ये हमारा इंडक्टर हो गया एंड ये हमारा करंट जो फील्ड करंट हो गया और ये हमारा सोर्स करंट हो गया, ठीक है। जब हम मतलब इक्विवेलेंट जो फेजर डायग्राम हम जो फील्ड करंट और जो हमारा वोल्टेज है उसके बीच में हम ड्रा करेंगे तो ये हमारा ईएमएफ हो गया, वोल्टेज जो है लीड करेगा एंड जब हम ड्रा करेंगे तो हमारा आई एम करंट आएगा जो कि 90 डिग्री, ये मतलब ई और आई एफ के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो डेल होगा। और ये जो आप जानते होंगे कि 90 डिग्री से क्या है हमारा लैगिंग हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे इंडक्टर लिए हुए हैं। ये हमारा फेजर डायग्राम है, आप थोड़ा सा याद करेंगे, एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होने वाला है, आराम से बहुत ही आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। मशीन का थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एडवांस तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका नाम ही स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। तो जो हमारा इंडस्ट्री में यूज़ होता है मोस्टली, जो इन प्रेजेंट एरा जो मॉडर्न एरा में यूज़ होता है, देखिए आजकल जो पहले हम पढ़ रहे थे हॉपकिंसन टेस्ट जो भी था तो वो टेस्ट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि नाउ हमारा जो मोटर्स हो गया वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। जैसे ब्रशलेस डीसी मोटर अभी हम पढ़ेंगे, पहले ब्रशलेस डीसी मोटर नहीं था। पहले के ज़माने में जब 1995 या 1900 मतलब 57 जब आज़ादी के समय का पंखे देखेंगे तो बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे कि इन्वेंशन होता गया, हम जो ब्रश यूज करते थे वो ब्रश को रिमूव किए, उसका जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो मटेरियल है मटेरियल को चेंज किए एंड नाउ यू कैन सी कि जो हमारा पहले 65 वाट का फैन आता था वो 12 वाट में भी आने लगा, 6 वाट में आने लगा, 2 वाट में आने लगा। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट द इन्वेंशन। तो वही हम पढ़ रहे हैं, मतलब स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें इलेक्ट्रिकल टाइप के जो मोटर्स होते हैं, बस हम मोटर्स और जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हमारा मोटर होता है तो पीसीबी मोटर से नाम जानते हैं एंड डिस्क आर्मेचर मोटर कंसिस्ट ऑफ रोटर डिस्क मेड अप ऑफ जो हमारा जो रोटर डिस्क होता है वो नॉन मैग्नेटिक और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बनता है। द आर्मेचर वाइंडिंग आर कम्यूटेटेड आर प्रिंटेड विद द कॉपर बोथ साइडेड, तो बोथ साइडेड से हमारा कम्यूटेटेड जो होता है प्रिंटेड होता है। द डिस्क आर्मेचर is placed between the two set of permanent magnet mounted on the ferromagnetic material। जो ferromagnetic plate है उस पर हमारा जो है permanent magnet is mounted and brush are जो ब्रशेज होते हैं आर प्लेस अराउंड द इनर पेरीफेरी, जो इनर पेरीफेरी होता है उसमें हमारा ब्रशेज होते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ पीसीबी, मतलब जो भी हमने थोड़ा सा लिया है इंट्रोडक्शन, उसमें टार्क इन द मोटर इज प्रोड्यूस बाय द इंसर्शन ऑफ द एक्सियल फ्लक्स एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर डिस्क। आर्मेचर डिस्क और जो एक्सियल फ्लक्स है उसके कारण इसमें जो है टॉर्क डेवलप होगा। तो इसका सर्किट डायग्राम आपको हम बता देते हैं। जो प्रिंटेड सर्किट मोटर होता है, सबसे पहले आप शाफ्ट देख लीजिए, कम्यूटेटर हो गया, ये प्रिंटेड वाइंडिंग हो गया, देखिए यहाँ प्रिंटेड वाइंडिंग दिया, करंट लूप, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट हो गया, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा रोटेशन है। तो ऐसे आप प्रिंटेड जो आपका सर्किट मोटर है इसका आप सर्किट डायग्राम जो कुछ भी हमने पॉइंट किया वो आप पॉइंट लिख सकते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेज, दो एडवांटेज जो होता है, द मोटर प्रोवाइड द क्विक एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। जब हम पीसीबी मोटर लेते हैं उसका एडवांटेज है कि बहुत जल्दी जो है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जो है ये अचीव कर लेता है। तो रोटर डज नॉट कंटेन आयरन, इसमें कोई भी हम आपने शुरू में देखा कि कोई भी आयरन मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण इसका इंडक्टेंस लो होता है। इंडक्टेंस लो होने से इसमें लॉसेस कम होते हैं एंड कोगिंग ट्रॉक जो कोगिंग क्रॉलिंग होता है इसमें नॉन मैग्नेटिक रोटर होने के कारण बिल्कुल ही नहीं होता है। एंड एडवांटेज की बात करें तो इट हैव हाई स्पीड टैप रीडर, आपने देखा कि इसको बहुत ही जल्दी हम एक्सेलरेट डिक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इसी कारण जो इसका हाई स्पीड जो है टैप रीडर्स होता है, इसका एप्लीकेशन होता है जहां हमें स्पीड को रीड करना होता है। इट इज़ यूजफुल इन XY रिकॉर्डर, प्रिंटेड टू प्रिंटेड टूल पोजिशनर में इसका यूज होता है।
नाउ हमने जैसे आपको शुरू में बताया कि हम ब्रशलेस डीसी मोटर इट्स एडवांस वर्जन ऑफ मोटर, जिसमें कि सबसे पहले हम ट्रेपेजियल परमानेंट मैग्नेट जो हमने पढ़ा था उसके बिहाफ पे हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। हमारा ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये हमारा स्टेटर, ये रोटर हो गया। ये हम 3 वाइंडिंग लेंगे। पहला वाइंडिंग ए लिए, बी लिए और सी लिए। तीनों वाइंडिंग को हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये मतलब हमारा क्या है, ये इन्वर्टर कह सकते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट हम दे रहे हैं। और यहाँ से यहाँ पे हमने एक मतलब कैपेसिटर लगाया, और कैपेसिटर से जो हमारा थायरिस्टर है, हमने 3 थायरिस्टर लिया है। थायरिस्टर नंबर 1, 2, 3, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग एंड डिराइव सर्किटरी है। और इससे जो हमारा मतलब जो आउटपुट फाइंड होता है, और ये जो हमारा रोटर पोजीशन सेंसर है, इसका यूज करके जो हम मतलब जो हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर होता है, इसमें कोई भी ब्रश का यूज़ नहीं होता है। मतलब हम ब्रशलेस डीसी मोटर का ऐसे कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम मतलब BLDC मोटर हम बनाते हैं। तो जो ब्रशलेस डीसी मोटर होता है ट्रेपेजियल, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, जैसे आपने देखा कि 3 फेज़ हमने 3 पल्स ब्रश डीसी मोटर अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लिया, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है। हमने 3 फेज़ वाइंडिंग लिया, एंड हमने कोई भी ब्रश का इसमें यूज़ नहीं किया। तो ये हमारा ट्रेपेजियल मेथड होता है, जिसमें कि हमने बताया कि हम मतलब जो स्टेटर है, स्टेटर को 3 फेज़ वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड हम करेंगे। न्यूट्रल एंड स्टार पॉइंट आर वाइंडिंग कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इसमें न्यूट्रल भी होता है रोटर में। एंड फुली ब्रिज डायोड AC, फुली ब्रिज हम लेंगे, फुली ब्रिज डायोड कन्वर्टर AC टू DC, जो कि AC से DC में हमको चेंज करेगा। तो ये फुली ब्रिज देख सकते हैं, हमारा फुली ब्रिज रेक्टिफायर, या क्या है, रेक्टिफायर ही है ना, यस, फुली ब्रिज कन्वर्टर है। फुली ब्रिज डायोड कन्वर्टर का हम यूज़ करेंगे। एंड कैपेसिटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, आई होप आपको मतलब थोड़ा सा डाउट होगा कि हम कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे हैं। तो कैपेसिटर हम फिल्टरिंग करने के लिए कर रहे हैं, कि हमको जो भी आउटपुट मिले वो बिल्कुल हमें साइनसोइडल या जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो उस फॉर्म में मिले। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, ट्रेपेजियल परमानेंट मैग्नेट AC जनरेटर के बारे में। देन आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है। जो हमारा ट्रेपेजियल ब्रशलेस डीसी मोटर है, आपने फिगर में देखा कि 3 फेज़ वाइंडिंग हम दे रहे हैं स्टेटर को, एंड परमानेंट मैग्नेट हम लगा रहे हैं रोटर के लिए। व्हेन A फेज़ इज जनरेटेड द साउथ एंड नॉर्थ पोल क्रिएटेड, मतलब जब A फेज़ क्रिएटेड होगा तो जब A फेज़, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बहुत ही ध्यान से देखो यार, इसमें क्या है। जब A फेज़ हमारा मतलब इनर्जाइज होगा तो नॉर्थ एंड पोल क्रिएट होगा। सेम एज इट इज़ जब हमारा B फेज़ होगा, C फेज़ होगा, जब जनरेट होगा तो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज टॉर्क। ये जो है ऐसे जो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के कारण जो हमारा जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। एंड टॉर्क का इक्वेशन K1 इक्वल टू फाई, ये साई है, मतलब फाई R sin थीटा, जहाँ में फाई ये 8 नहीं है, ये साई है। स्टेटर फील्ड फ्लक्स है, हमारा रोटर फील्ड फ्लक्स है, टॉर्क एंगल है, और के जो हम कांस्टेंट लिए हुए हैं। तो यहाँ आप जानते होंगे कि टॉर्क का इक्वेशन आप जानते होंगे KI sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा समझाने का लायक नहीं है, बस यहाँ पे यही जान सकते हैं कि जो हमारा थीटा आ रहा है कांस्टेंट, एंड स्टेटर फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली, स्टेटर फील्ड फ्लक्स है, जो स्टेटर फील्ड फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देख सकते हैं करंट जितना ज़्यादा होगा उतना टॉर्क हमें ज़्यादा मिलेगा। करंट इज T इक्वल टू I फाई एन, आपने देखा होगा, आपने मशीन में पढ़ा होगा। आगे जो हमारा मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर जो होता है उसको हम दूसरे टाइप से भी हम मतलब बना सकते हैं, जो कि एलिमेंट्री फॉर्म होता है। जैसे कि इसमें भी हमने A फेज़ लिया, B फेज़ लिया और C फेज़ लिया, इसके बीच में हमने नॉर्थ पोल जो कि हमने रोटर लिया, और इसको भी सेम प्रिंसिपल पे हम जब वर्क कराएंगे तो ये भी हमारा सेम एज इट इज़ ब्रशलेस डीसी मोटर की तरह ही वर्क करेगा। नाउ वी हैव टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट BLDC मोटर, जो मतलब 2 टाइप के हमारे रोटर होते हैं BLDC में। जो ब्रशलेस डीसी मोटर होता है उसमें 2 टाइप के हमारे रोटर होते हैं। पहला जो होता है इनर रोटर डिज़ाइन होता है, दूसरा जो है आउटर रोटर डिज़ाइन होता है। तो जो इनर रोटर डिज़ाइन आर द रोटर लोकेटेड सेंटर टू द मोटर, तो ये मतलब जो रोटर का हमारा सेंटर होता है, मोटर का सेंटर, उसमें ये लोकेटेड होता है। एंड द स्टेटर वाइंडिंग इज सराउंडेड द रोटर, वेरी क्लियर है कि जो रोटर होता है उसके ऊपर जो हमारा स्टेटर होता है। तो आगे जो लिखा है सेकंड पॉइंट कि द रोटर इज लोकेटेड इन द कोर मैग्नेट डू नॉट इंसुलेटेड, जो कि इंसुलेटेड नहीं होता है, हीट इनसाइड द हीट गेट डिस्प्लेस्ड इजली। तो इंसुलेटेड नहीं होता है, इसके कारण जो हीट जनरेट होता है बहुत आसानी से डिसिपिएट हो जाता है। तो आउटर रोटर डिज़ाइन द रोटर सराउंडेड बाय द सराउंडेड वाइंडिंग विद लोकेटेड इन द कोर ऑफ द मोटर। तो जो कोर होता है मोटर को उसके अंदर जो है ये लोकेट होता है। एंड द मैग्नेट इन द रोटर ट्रैप द हीट ऑफ द मोटर इनसाइड डू नॉट अलाउ द डिसिपेटेड, मतलब इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि जो हीट जनरेट होता है वो डिसिपेट नहीं हो पाता है। सच टाइप ऑफ
जो हमारा डिज़ाइन मोटर का होता है विच इज़ यूज फॉर लो करंट रेटिंग। ओबियसली भाई जब अगर हम आउटर रोटर की डिज़ाइन करेंगे और हमारा हीट डिसिपेट नहीं होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा होगा तो हम लो करंट रेटिंग के लिए लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए लेंगे तो और हीट जनरेट होगा, क्योंकि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा हीट होगा और हमारा वाइंडिंग जलने की खतरा होगी। तो आगे हमने जो हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मैग्नेट जो ब्रशलेस डीसी मोटर है उसका देखेंगे। हमारा कॉन्टिन्यूस सॉफ्ट टॉर्क हो गया, टॉर्क एंगल हो गया ओमेगा एम। जैसे जैसे हमारा कॉन्टिन्यूस ये जो है टॉर्क लोड है, तो जैसे जैसे मतलब ये हमारा क्या है कंटिन्यूस जो हमारा टॉर्क और ओमेगा, जैसे जैसे हम टॉर्क बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ओमेगा जो है घटेगा, ये आप देख सकते हैं और आप ऐसे जो है कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। देन आगे हम बात करें जो आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि द फेज वाइंडिंग इज स्मॉल, जो फेज में रेजिस्टेंस जो होगा अगर स्मॉल होगा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर इज सिमिलर टू डीसी शंट मोटर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बिल्कुल शंट मोटर की तरह होगा जब हमारा रेजिस्टेंस जो है स्मॉल होगा। बाय वैरिंग वोल्टेज को वैरिंग करने से स्पीड कैन बी कंट्रोल, जैसे जैसे हम मतलब वोल्टेज को वैरी करेंगे और हम जो जो हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वोल्टेज इज़ द कंट्रोल बाय द चोपिंग, हम चोपिंग जो मेथड हमने पढ़ा था उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है मतलब चॉपिंग को PWM मेथड के नाम से हम जानते हैं। एज वेल एज द देयर आर द बाउंड्रीज ऑफ द कंटिन्यूस एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इसमें दो हमारा मतलब ऑपरेशन होता है, एक जो है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन होता है और एक जो है द इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द परमिसिबल रीजन ऑफ द ऑपरेशन, तो करेंट टॉर्क सप्लाई जो वोल्टेज स्पीड शुड बी विद लिमिट, मतलब लिमिट में हम करंट एंड वोल्टेज लेते हैं। और दूसरा जो है पैरेलल टू हमारा जेड एक्सिस एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क हमारा डेवलप होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ जो लाइन हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है हमारा रोटर एंड मैक्सिमम जो स्पीड जो है अचीव करता है। इट्स ऑल अबाउट हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर के रोटर के हमने बारे में देखा। नाउ हम दो चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोलर फॉर BLDC देखेंगे। तो दो टाइप के हम कंट्रोल देखेंगे, पहला जो है स्पीड कंट्रोल मेथड एंड दूसरा जो है हम टॉर्क कंट्रोल मेथड देखेंगे। तो हम BLDC मोटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो कम्यूटेशन इंस्ट्यूट द प्रॉपर रोटेशन ऑफ BLDC मोटर वाइल द मोटर स्पीड डिपेंड ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द, जो एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज का उसके मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर टोटली डिपेंड होता है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज एडजस्टेबल बाय द PWM टेक्निक। तो PWM टेक्निक का यूज करके जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं ऑफ स्पीड कंट्रोलर के लिए। एंड द रिक्वायर्ड स्पीड कंट्रोलर बाय द कंट्रोलर, द स्पीड कंट्रोलर इज इम्प्लीमेंटेड एज द कंट्रोलर। जो PI कंट्रोलर का हम यूज करते हैं, थर्ड यूनिट में मैंने बताया होगा, लेकिन थर्ड यूनिट बाय मिस्टेक वो अपलोड नहीं हो चुका है, देखते हैं अगर अपलोड होता है तो सही है, नहीं तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसका जो हमारा मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि कंट्रोलर फॉर BLDC मोटर स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। तो उसका जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे समर लेंगे जो कि समेशन करेगा स्पीड कंट्रोलर एज वेल एज आई एक्चुअल जो हमारा करंट एक्चुअल है, और ये हमारा ईरर करंट ईरर, एंड ये जो है कंट्रोलर को जाएगा करंट कंट्रोलर, एंड करंट कंट्रोलर जो है PWM जो जनरेटर है उसको जाएगा, एंड PWM आउटपुट ड्यूटी साइकिल जो हमारा पावर स्टेजेस को शो करता है। एंड हम हाल स्क्रीन इफेक्ट का यूज करके जो हमारा कह सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल हम करते हैं। तो दूसरा जो हम बात करेंगे टॉर्क कंट्रोल भी हम BLDC मोटर से करते हैं। द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग द मोटर टू ऑपरेट विद द स्पेसिफिक टॉर्क रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड, मतलब स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर है उसको हम हाई स्पीड या हाई टॉर्क के लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर कैन बी यूज सिंस द टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। तो आप जानते हैं कि टॉर्क जो है करंटली टाई इक्वल टू 5 IA होता है, तो टॉर्क जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दिस मोड द स्पीड विल बी हेल्ड एट द वैल्यू बाय द स्पीड इंटर मतलब रेफरेंस सिग्नल फॉर द ऑल लोड। तो जो हमारा इस मोड में स्पीड जो होता है वो जो है स्पीड जो है रेफरेंस लेते हैं फॉर सिंगल फेज ऑल लोड, जो भी ऑल लोड होते हैं उसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम जो है मतलब स्पीड जो है उसको सेटअप करते हैं। वेयर एज द फुल आर्मेचर करंट इज़ नीडेड, जहाँ के हमें फुल आर्मेचर करंट की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आगे हम इसका क्लोज लुक देख लेते हैं, समेशन लगाएं, करंट ईरर, करंट एक्चुअल, ये आई रेफरेंस हमने लिया, टॉर्क कंट्रोलर हमने लिया। टॉर्क कंट्रोलर में बहुत से कंट्रोलर होते हैं, आपने देखा होगा। एंड उसके बाद ये PWM टेक्निक हो गया, ये हमारा पावर स्टेज, ये हमारा PWM जनरेटर, ये हमारा कम्यूटेशन हो गया,
हॉल स्क्रीन इफेक्ट हो गया। तो एवरीथिंग इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट डिस्क्राइब हियर। ओके, तो हॉल इफेक्ट क्या होता है जानते होंगे, PWM क्या होता है आपने अगर फोर्थ सेमेस्टर में जब कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, आई डोंट नो व्हाट द फुल नेम, कम्युनिकेशन नहीं है आई थिंक, या एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन है, ADC है। तो उसमें आप PWM के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ BLDC मोटर। तो सबसे पहले नाम से किए ब्रश रेस DC जनरेटर। तो जब ब्रश यूज़ नहीं करेंगे तो इसका जो एफिशिएंसी होगा बहुत ज़्यादा होगा, लेस मेंटेनेंस होगा, लो मेंटेनेंस, एंड ये लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ होगा। तो इसका एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें हम अगर ब्रश यूज़ नहीं करते हैं तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन जो है लो कॉस्ट में हमें मिलेगा, और ये स्मॉल कूलिंग फ़ैन के लिए हम यूज़ करते हैं जो BLDC मोटर होता है। हाई रेटिंग जो होता है, इसका रेटिंग जो होता है बहुत ही हाई होता है। ब्रशलेस DC मोटर यूज इन द एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, और हम इसको सेटेलाइट में यूज़ करते हैं जो हमारा BLDC मोटर होता है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर क्या 30 मिनट हुआ, इट्स ऑल अबाउट योर मीन्स फोर्थ यूनिट। तो हमने शुरू में बोला था कि अधिक से अधिक 30 मिनट लगता है स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन के हमें वीडियो बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच।